नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं पिछले 2 सेशन से हमारी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 1 का चैप्टर 6 जो है पार नजर के, यानी कि हम एलियंस के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अंतरिक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं, हम मंगल ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। पार नजर के यानी कि हमारी नजरों से दूर का हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी नजरों के सामने नहीं है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और चैप्टर कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कितना ज्यादा रोचक है, ये आप पिछले 2 सेशन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमें नहीं पता है वो हमें यहाँ पर पढ़ने को और समझने को मिल रही है। आगे भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसी तरह का आनंद हमें आगे भी चैप्टर को पढ़ने में आने वाला है। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक हमारा ये पाठ है। हमें बहुत सारी नई नई जानकारियां ये पाठ देता है। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि जो छोटू है वो सुरंग में एंटर कर गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर उसको वापस ले आए, जो सिपाही थे वो वापस लेके आ गए और फिर उसने अपने पापा के साथ बातचीत शुरू की और उसके पापा ने बताया कि वो लोग जमीन के अंदर रहते हैं और एक जो जमीन के बाहर का जो वातावरण है वो उनके लिए सरवाइव करने के लिए, उनके जीने के योग्य नहीं है। वहां जाने के लिए उन्हें बहुत सारे स्पेसिफिक कपड़े, जूते पहनने पड़ते हैं। और आज जो है, जब छोटू के पापा नेक्स्ट डे, अगले दिन जब वो जाते हैं अपने ऑफिस जाते हैं, तो वहां वो देखते हैं कि एक गोल संरचना जो है उनके पास आ रही है और उसमें क्या देखते हैं कि वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और वो उनके नजदीक आ रही है। और तो यही सारी जो बातें हैं वो चल रही थी कि कैसे ये जो सारी चीजें हैं, क्या सच में अंतरिक्ष यान होते हैं, क्या सच में हमारी तरह ही दूसरे ग्रह पर लोग रहते हैं, और इसी तरह की बातें यहाँ पर चल रही थी। और फिर एक ये हुआ कि अब वहां पर एक अंतरिक्ष यान लैंड हुआ, वहां से एक संरचना सी उभरी और वो संरचना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, यानी कि उनके घर की तरफ बढ़ने लगी। तो कॉलोनी की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो नंबर 1 थी, यानी कि 1 नंबर थी, और वो जो संरचना आ रही थी वो धीरे धीरे नंबर 1 की तरफ ही बढ़ रही थी। तो उन्होंने फटाफट कुछ कागज समेटते हुए बोलना प्रारंभ किया कि इन दिनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर राख कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाने, जो हमारी कॉलोनी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर हमारे पास आता है, तो उनको जलाकर खाक करने की इस तरह की क्षमताएं हमारे पास हैं। लेकिन अगर हम शुरुआत में ही ऐसा काम कर देंगे, शुरुआत में ही ये कर देंगे, तो हमें जानकारी हासिल नहीं हो पाएगी कि आखिर ये कौन से ग्रह से आया है, जो ये यान यहाँ पर लैंड हुआ है, और ये किस काम से यहाँ पर आए हैं, ये कौन लोग हैं, तो हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अंतरिक्ष यान जो है बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। और ऐसे यंत्र हमारे पास नहीं है कि हम केवल यान को क्षति पहुंचाएं और उसको जमीन पर उतरवा दें। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। और मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है, यानी कि ये पृथ्वी द्वारा भेजे गए कुछ अंतरिक्ष यान हैं जो बिना किसी इंसान के हैं। देखिए, हम यहाँ से बहुत सारे
चीजें बहुत सारी भेजते हैं, बहुत सारे यान भेजते हैं। कुछ में तो लोग जाते हैं, कुछ बिना लोगों के भेजते हैं। वहां पर कैमराज उसमें होते हैं कि वो वहां से हमें वहां की जानकारियां देते हैं कि वहां का वातावरण कैसा है, वहां पर पानी उपलब्ध है या नहीं, या वहां की हवा कैसी है। और वहां की पिक्चर्स हमें भेजते हैं कि वहां पे मिट्टी कैसी है, क्या पत्थर है वहां पर, या रेतीली भूमि है, या और किस तरह का वहां पर माहौल है, किस तरह का वहां पर वातावरण है, या प्रकृति में वहां पर कोई जीव जंतु है या नहीं। तो इस तरह के लिए हम अंतरिक्ष यानों को भेजते हैं। और वो अंतरिक्ष यान कभी कभी तो खाली होते हैं और कभी कभी उनमें लोग भी जाया करते हैं। तो वो छोटू के जो पापा है वो वहां के एक साइंटिस्ट अगर हम कहें, या तकनीशियन अगर हम कहें, वो है। और वो लगातार उस यान पर नजर गड़ाए बैठे हैं जो उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा है। और वो कह रहे हैं कि हम अगर इसे हम वहीं से हवा में ही इसे खत्म कर दें तो ऐसे हमें हमें कोई भी जानकारी इसके बारे में प्राप्त नहीं हो पाएगी। और अगर हम ऐसा करें कि इसको हम खराब करके नीचे गिरा दें तो ऐसी हमारे पास कोई क्षमता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि नीचे उतर जाए और नीचे उतर के हम उसको नष्ट करें तो ये हमारे अंदर क्षमता अवश्य है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनमें जीव होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि इनमें जीव नहीं होते हैं। अब नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 1, 2 वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। अब वो कहते हैं कि अगर हम इन यंत्रों को बेकार कर भी देते हैं, यानी कि अगर जो अंतरिक्ष यान अगर हमने छोड़ा है वहां पर, तो वो कहते हैं कि अगर हमने इसे बेकार कर भी दिया या इसको नुकसान भी पहुंचा दिया, इसको नष्ट कर दिया, तो पृथ्वी वाले यानी कि बाकी ग्रह वाले फिर समझ जाएंगे कि हाँ, यहाँ पर कोई ना कोई जीव उपलब्ध है जो कि इस तरह की क्षमता रखता है। तो हमारे बारे में उन्हें जानकारी मिल जाएगी और फिर वो हमारी खोज में निकल पड़ेंगे, यानी कि कुछ और हमारे लिए वो प्लानिंग करने लगेंगे, कुछ और हमारे बारे में वो सोचने लगेंगे। और इसलिए मेरी राय है कि हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। तो जो नंबर 1, नंबर 2 जो है वो वैज्ञानिक हैं और उन्होंने इस तरह की बात बताई कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें केवल अवलोकन करते रहना चाहिए, यानी कि केवल और केवल हमें देखते रहना चाहिए कि आखिर ये यहाँ पर क्या करने आए हुए हैं, ये क्या करना चाहते हैं, और इसमें से कोई मनुष्य निकलता है या नहीं, कोई जीव निकलता है या नहीं। तो यहाँ तक, जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं, एलियंस जो है, मंगल ग्रह के जो लोग हैं, वो कहते हैं जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, यानी कि हमें अपने अपने आप को हमें इन लोगों के सामने नहीं लाना है। क्योंकि क्या होता है कि जब थोड़ा सा भी हमारे बारे में इन्हें पता चल जाएगा तो क्या पता शायद ये हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो और फिर ये हमारे ऊपर आक्रमण कर दें और हमारे ग्रह पर कब्जा कर लें। तो इस तरह, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे, और हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। देखिए, हमने क्या होता है कि आपने कई बार सुना होगा कि चांद पर हमने रहने के लिए प्रबंध कर दिया है और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब लोग चांद पर घर बना लेंगे। अभी वहां पर पानी की खोज की जा रही है, या वहां पर अभी हवा की खोज की जा रही है कि वहां पर सांस लेने योग्य हवा है या नहीं, या फिर पीने योग्य पानी है या नहीं। तो इस तरह की चीजें हम सुनते हैं, कई बार अपने न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं या बाकी लोगों से सुनते हैं, और आपने भी सुना होगा और आप लोग भी आपस में इस तरह की बातें अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़े भाई बहनों से सुनते होंगे। तो क्या होता है कि जब हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ पर जीव रहते हैं, तो शायद यहाँ का जो वातावरण है वो सरवाइव करने लायक है, जीने योग्य है। तो कुछ चीजें अगर हैं तो कुछ हम और अपनी तरफ से जोड़कर इस ग्रह को भी जीने योग्य बना देंगे, क्योंकि पृथ्वी
पर अब इतना ज्यादा लोड हो गया है, इतना ज्यादा आप देखेंगे पॉल्यूशन यहाँ पर कितना ज्यादा हो गया है, पर्यावरण हमने बहुत ज्यादा प्रदूषित कर दिया है और जनसंख्या वृद्धि इतनी ज्यादा हो गई है और हमें प्रॉपर अभी बहुत, अगर हम इसी तरह अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे, अगर हम जो हमें प्रकृति ने दिया है, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और एक खुला वातावरण, अगर हम इसी तरह अपने जो भगवान ने हमें चीजें दी है, प्रकृति ने हमें चीजें दी है, उनका अगर हमने सदुपयोग नहीं किया, उनको अगर हमने नष्ट होने से नहीं बचाया, तो एक दिन हमारी ये पृथ्वी जीने योग्य नहीं रहेगी, सांस लेने योग्य नहीं रहेगी। तो तभी हम कहते हैं ना कि हमेशा पानी बचाओ और अपनी गाड़ी फालतू इधर उधर गाड़ियां मत घुमाओ, घर में बिजली की बचत करो, अपनी लाइट बचाओ, तो और प्रकृति में इधर उधर कूड़ा मत फैलाओ, जितना भी हो सके सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करो। कि अगर देखिए क्या होता है कि आज के समय में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास एक ना एक गाड़ी तो सबके पास होती है, और सब क्या होते हैं कि अपनी अपनी गाड़ी से अपने ऑफिस जाना पसंद करते हैं, और इससे आपने देखा होगा कितना ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है, जो 1 घंटे का रास्ता होता है वो 2 घंटे हमें पहुंचते पहुंचते लग जाते हैं। तो इसी तरह हम अपनी पृथ्वी को मतलब धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा, हमारा जो फ्यूचर होगा, हमारा जो भविष्य होगा, वो एक बार एक तरह से ऐसा होगा कि हम यहाँ पर हमें जीने योग्य चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो फिर क्या होगा, लोग इधर से भागने लगेंगे। तो यहाँ पर ऐसा है कि पहले से ही हम इधर उधर अपने यान छोड़ते रहते हैं, अंतरिक्ष यान छोड़ते हैं कि कौन सा ग्रह है जहाँ पर इंसान जो है, मनुष्य जो है सरवाइव या कर सकता है, जी सकता है। तो यहाँ पर वो लोग आपस में यही बातें कर रहे हैं कि हमें अपने अस्तित्व को छुपाना चाहिए, यानी कि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मंगल ग्रह पर लोग रहते हैं, वहां पर हम उन्हें एलियंस कहते हैं। तो हम मतलब वो कहते हैं कि हम अपने अस्तित्व को छुपा कर रखेंगे, ताकि अगर वो कोई यान छोड़ते भी हैं तो वो हमारी केवल ऊपरी सतह को देखेंगे, हमारी जो हमारी धरती का जो यानी कि मंगल ग्रह का जो केवल ऊपरी सतह है उसे देखेंगे और सोच लेंगे कि ये जो जमीन है ये तो किसी काम की नहीं है, यहाँ पर तो कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं हो सकती जिससे कि पृथ्वीवासी अपने लिए लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। अब नंबर 3 जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि अचानक फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि आज उसके पापा उसे कंट्रोल रूम लेकर गए थे। छोटू के लिए वो दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। देखिए क्या होता है, छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा, आपके मन में भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जिज्ञासाएं उठती होंगी जब आपके पापा ऑफिस जाते होंगे या अपने काम पर निकलते होंगे कि पापा का ऑफिस कैसा होगा, पापा वहां पर क्या काम करते होंगे, अगर पापा का लैपटॉप है, कंप्यूटर है तो वो कैसा है, पापा उसमें कैसे काम करते हैं। तो ये तो खैर घर की छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब आपके पापा स्पेस एजेंसी में काम करते हो तो ये कितनी ज्यादा हमें कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बात है कि हम जाना चाहेंगे, जरूर जाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, खास तौर पर उस कंट्रोल रूम को जहां से हमें अपने पृथ्वी से बाहर की चीजें देखने को मिलती है, हमें सूरज चांद के बारे में जानने को मिलता है, हमें पृथ्वी के जैसे ही अन्य ग्रहों के बारे में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो आज तो उसकी लाइफ का, छोटू की लाइफ का बहुत ही बड़ा दिन था कि उसके पापा उसे कंट्रोल रूम लेकर गए थे दिखाने के लिए, और यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे टेलीस्कोप्स लगे रहते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स वहां पर लगे रहते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स, टीवी स्क्रीन वहां पर लगी रहती हैं, जिनमें ये सारी चीजें हम नोट करते हैं कि कौन सा सैटेलाइट कैसे काम कर रहा
रहा है, कौन सी चीज कैसे हो रही है, और क्या कोई अंतरिक्ष यान हमारे उधर से छोड़ा जा रहा है तो वो किस स्थिति में है, या अगर कोई बाहर से प्रवेश कर रहा है तो वो क्या किस कारण से प्रवेश कर रहा है, क्या वो देखना चाहता है। तो ये सारी चीजें वहां कंट्रोल रूम में नोटिस की जाती है। तो आज वहां पर पता चला है कि जो अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 है वो साफ साफ यहाँ से दिखाई दे रहा है। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। अब छोटू को और भी ज्यादा जिज्ञासा हो गई जब उसने अपनी धरती से दूसरी धरती का एक अंतरिक्ष यान देखा। उसने कहा पापा ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसके अंदर क्या होगा, अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उसके पापा ने कहा कि अभी नहीं बताया जा सकता कि ये क्या है या इसके अंदर क्या है, कोई जीव है या केवल और केवल ये एक मशीनी उपकरण है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बस इसका दूर से ही निरीक्षण किया जा रहा है, यानी कि इसको दूर से ही देखा जा रहा है और उस पर बराबर हमारा ध्यान है, यानी कि उस पर अब बराबर ध्यान लगाए हुए हम बैठे हैं, उसे नोटिस कर रहे हैं और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है, यानी कि अब हम उसे कंट्रोल कर चुके हैं। तो देखिए ये है एलियंस, ठीक है, ये है मंगल ग्रह के लोग। ये चित्र आपकी ही पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है। तो ये है मंगल ग्रह के लोग और ये जो यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है ये पूरा इनका कंट्रोल रूम है और इस तरह का एक यान जो है वो छोड़ा गया है। आपने देखा होगा इससे पहले हमने भी चंद्रमा पर एक यान उतारा था, बिल्कुल ऐसा ही दिखने में वो था, जो कि बहुत अच्छे से वहां पर लैंड नहीं हो पाया था। तो ये एक जो पार्ट है उसका, इसमें आप देख सकते हैं नीचे से किस तरह के ये पैंडल से लगे हुए हैं जिनसे ये उस जो जमीन है वहां की उस पर चल पाता है या उस पर आगे को बढ़ पाता है। तो उन्होंने कहा कि उस पर अब उसके हर एक अंग पर हमारा नियंत्रण है, यानी कि हम उसको कंट्रोल करके बैठे हुए हैं और वक्त आने पर ही हम अपना अगला कदम उठाएंगे। यानी कि अगर हमें लगेगा कि ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है या हमारे बारे में कोई जानकारी एकत्रित कर रहा है तो उसके बारे में हम सही वक्त आने पर, जैसे अगर ये कोई एक्शन करता है यानी कि इसके द्वारा कोई रिएक्ट किया जाता है तो उसी पर हम कार्य करेंगे। छोटू के पापा ने बताया, उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे, जैसे कि यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं। ये कंसोल है, इस पर एक बटन बहुत सारे हैं अलग अलग। और अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक जो है वो बाहर निकला और हर पल उसकी लंबाई बढ़ती गई। और अब जो है अंतरिक्ष यान जो भेजा गया था उस पे से एक यांत्रिक बाहर निकला। अब धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ती गई, यानी कि हाइट, क्योंकि वो नजदीक आ रहा था तो उसकी हाइट जो है वो बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। अब वो शायद जमीन पर उतरकर मिट्टी उकेरना चाहता था, वो देखना चाहता था, उस मिट्टी की जांच करना चाहता था ताकि वो वहां से मिट्टी लेकर आए और उसको पृथ्वी की, जो हमारी धरती की जो पृथ्वी जो हमारा ग्रह है इसकी मिट्टी के साथ मैच कर सके कि क्या वही गुण, सेम वही गुण वहां पर है, क्या हम अगर वहां पर पेड़ पौधे उगाएंगे तो क्या वो उग सकते हैं, उस तरह के जो खनिज लवण है, उस तरह के जो मिनरल्स हैं उस मिट्टी में उपलब्ध है या नहीं। तो वो मिट्टी की जांच करना चाहता होगा शायद। तो अब वो जमीन पर पहुंचा और उस मिट्टी की तरफ बढ़ा और जब सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है, सिवा एक की। एक जो था उसका ध्यान कहीं और ही था। अब सोचिए वो कौन है, वो है छोटू, ठीक है, क्योंकि उसके पापा ने उसको जो कंसोल दिखाया है उसमें अब उसका पूरा ध्यान, आप देख रहे हैं सारे जो बड़े व्यक्ति हैं चित्र में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो तो उस अंतरिक्ष यान की तरफ नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन छोटू उन बटनों को ध्यानपूर्वक देख रहा है। छोटू का ध्यान, सारा ध्यान
कंसोल पैनल पर था और कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। और अक्सर ये बच्चों के अंदर होती हैं चीजें कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और हम कहते हैं कि वो बहुत बदमाश हैं, बदमाशियां करते हैं। तो इसी तरह का छोटू के साथ भी यहाँ पर हुआ, क्योंकि वो बच्चा है, उसके अंदर इतना ज्यादा पेशेंस नहीं है, इतना ज्यादा वो अपने आप को धैर्य नहीं है कि वो अपने आप को रोक सके। नहीं, ये गलत है, मुझे बिना पूछे किसी बटन को नहीं दबाना चाहिए, मुझे बिना पूछे यहाँ पर कोई भी अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। तो वो बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने बटन दबाने की जो इच्छा थी वो पूरी कर ली। यानी कि उसने एक लाल बटन जो था, जो बार बार उसे अपनी तरफ खींच रहा था, उसको उसने दबा दिया और सहसा खतरे की घंटी बजी। अब क्योंकि अचानक से उसने रेड जो बटन था उसे दबा दिया था और अचानक खतरे की घंटी बज गई थी। क्योंकि देखिए उस समय वहां का माहौल जो था वो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी वाला था, क्योंकि कोई नया सदस्य उनके गृह पर पहुंचा था और अब वो नीचे उतरा था। तो सबकी निगाहें सबसे पहले उसकी तरफ थी, लेकिन छोटू ने यहाँ पर एक गड़बड़ी कर दी कि जो एक रेड कलर का बटन था वो दबा दिया और पापा ने अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। क्योंकि ये टाइम जो था ऐसी गड़बड़ी का बिल्कुल भी नहीं था कि अगर ऐसी कोई गड़बड़ी करे जिससे कि उसको जो एक सैटेलाइट आया है, जो अंतरिक्ष यान जो आया है वहां से, तो वो उसको कोई भी ऐसा क्लू दे, कोई भी ऐसा छोटा सा एक सुराग दे कि हम यहाँ पर हैं। एक कुछ भी उन्हें नहीं बताना था कि हम यहाँ पर हैं। लेकिन छोटू ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी थी, उसने रेड कलर का जो बटन था वो दबा दिया था और पापा ने आओ दिखाना था और सीधे उसे एक थप्पड़ मार दिया। तो ये चीज आपके लिए भी सबक है कि बड़ों की कोई भी चीज बिना पूछे, बिना जाने कोई भी अपना उसमें अपनी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं करना है। कई बार बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ी इससे हो जाती है। तो अभी आपको एक छोटा सा सबक इस पाठ से मिला कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपके बड़े जो है वो प्रॉब्लम में पड़ जाएं और साथ में आप भी प्रॉब्लम में पड़ जाएं। तो लाल बटन को उन्होंने फिर से दबाया और पूर्व की स्थिति में लाकर रख दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। यानी कि जो यांत्रिक हाथ था, जो क्योंकि वहां जो यांत्रिक हाथ यानी कि क्योंकि उसमें से रोबोट निकला था, कोई व्यक्ति वहां नहीं गया था, वो एक रोबोट था। और उस रोबोट ने अपना हाथ जो है वो मिट्टी की तरफ बढ़ाया था, मिट्टी उठाने के लिए। लेकिन अब जो है उसकी जो है हरकत बंद हो गई थी, क्योंकि यहाँ से उस पर अटैक कर दिया गया था और वो यंत्र जो है बेकार हो गया था। और उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, देखिए हमारी पृथ्वी पर सब अंतरिक्ष के बारे में जानकारी रखना, ग्रहों के बारे में जानकारी रखना, इस पूरे जो हमारा एक स्पेस है उसके बारे में जानकारी रखने का जो काम है वो करता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं नासा। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिए, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। शॉर्टकट में लिखिए नासा और उसके बाद लिखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके द्वारा व्यक्ति ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। अब क्योंकि पृथ्वीवासी, ये जो यान भेजा गया था वो पृथ्वी से भेजा गया था और पृथ्वीवासी अब इस हरकत की वजह से पूरा ध्यान उनका अंतरिक्ष की तरफ आकर्षित हो गया था, यानी कि मंगल ग्रह की तरफ आकर्षित हो गया था कि ऐसा क्या हुआ कि वहां पर हमारे द्वारा भेजा गया यांत्रिक जो मशीन थी वो नष्ट हो गई,
ऐसा वहां पर क्या हुआ होगा। तो मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाकई अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का जो यांत्रिक हाथ है वो बेकार हो गया, क्योंकि अभी तक पृथ्वी वासियों को भी नहीं पता है कि मंगल ग्रह पर कोई जीव रहता है या नहीं, सच में एलियंस होते हैं या नहीं। तो ये बात अभी तक क्लियर नहीं थी। तो उन्हें लगा कि जो हमारा यांत्रिक हाथ यानी कि जो रोबोट वहां पर गया हुआ था, जो इस काम में लगा था कि वो वहां से मिट्टी उठाकर लेकर आए, तो वो अपना काम अपने तरीके से, अपने निर्धारित समय पर निर्धारित तरीके से कर रहा था। लेकिन अचानक अज्ञात कारणवश, अज्ञात कारण क्यों कहा है, क्योंकि अभी तो पृथ्वीवासियों को पता ही नहीं है कि वहां पर अन्य जीव भी हैं, कोई और भी है। तो उनके लिए ये कारण जो था अज्ञात था। तो बच्चों, आपने देखा कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कितनी सारी बातें, कितनी सारी चीजें हमें इससे पता चल रही हैं। तो इसमें आपने देखा छोटू की एक छोटी सी गलती ने वहां पर उनका जो पूरा प्लान था उसको खराब कर दिया। तो उनका, मंगल ग्रह वालों का भी और धरती का भी। तो आप भी इस पाठ से एक छोटा सा सबक ले सकते हैं कि आप बिना पूछे अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि किसी को परेशानी हो। तो इस पाठ का जो थोड़ा सा शेष भाग है वो भी अभी हमारा शेष है, यानी कि बहुत सारी बातें और जाननी हमने है इस पाठ से। तो जितना भी हमने पढ़ा है उसे एक बार घर पर रिवाइज कीजिए। इस पाठ का शेष भाग हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।